हाँ, 2-4 दिन लिखना जरूरी है, जिससे सारा मुद्दा खुल जाएगा, उससे लिखने का स्किल भी डेवलप होता है। बात समझ गए ना? थ्योरी पार्ट है शुरू में और न्यूमेरिकल समझने का है। तो आज हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन रिसर्च प्रारंभ कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, हेडिंग दे दीजिए, ऑपरेशन डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। मेंट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, OR, शॉर्ट में इसलिए उसको OR बोलते हैं, ऑपरेशन रिसर्च। डेवलपमेंट ऑफ, लिखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जिसमें अनेक देश शामिल थे, द्वितीय विश्व युद्ध जिसमें अनेक देश शामिल थे, उस समय जो देश अनेक देशों में अपनी सेनाओं के साथ एक साथ लड़ रहे थे, उन्हें यह एहसास हुआ कि कम से कम समय में कम कीमत पर कैसे साधनों को हर एक सेंटर तक पहुंचाया जाए, एवं उसके अनुरूप उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। जैसे देख रहे हैं, जो मान लीजिए विभिन्न मोर्चा पर कोई देश हुआ, अब ये जो देश है अलग अलग जब मोर्चा पर युद्ध लड़ा जा रहा है, ठीक है, तो अलग अलग जगह पर लड़ा जा रहा है, तो यहां से अब सब जगह भेजना पड़ेगा ना। बात समझ गए? तो इसीलिए जो है, इसी को ध्यान में रख करके कम खर्चा में कैसा मेरा काम आसान हो, इस टेक्निक को कैसे हम प्रयोग करें। उस समय इसका जो है सो जन्म नहीं हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर के बाद समय परेशानी हुआ, धीरे धीरे उसको तोड़ निकाला गया, कैसे हुआ। इसलिए हर चीज़ का देखते हैं ना, जो पहले एक कोई सामान बनता है, पहले एक गोदाम होता है, हर गोदाम को फैक्ट्री से माल बन करके उसमें रखा जाता है, फिर रखने के बाद हर स्टेट में उसका एक अपना फिर होता है, तो वहाँ से फिर जो जिसको डीलरशिप कहते हैं, वो अपना फिर गोदाम को डेवलप करता है कि वहाँ से माल यहाँ आएगा तब न जाएगा, फिर वहाँ से फिर हर जिला का एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर जिला वाला अपना जो है सो फिर छोटे स्तर तक भेजता है, प्रखंड लेवल पर, फिर गांव जा तक पहुँचता है हर चीज़। इस तरह से ये सब पहले नहीं था, इस तरह से हर चीज़ का डिवीजन हो गया। इसे देखते हैं हर चीज़, जब पहले जो यूनिवर्सिटी सब में आप देख रहे हैं कि इतना जो डिपार्टमेंट हो गया, तो पहले सब एक था, लेकिन जब इसी के बाद जो है सुविधा के लिए फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बायोलॉजी डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट, दैट डिपार्टमेंट कर दिया गया, तो इससे क्या हुआ, सुविधा हो गया, सबको पावर मिला, सबको काम करने का हुआ। इस तरह से अब देखना हर चाहे
बैंके में देखिए तो हर सेक्टर का अलग अलग है ना, उसको अलग अलग पावर है। इस तरह से काम करना जो है सो आसान हो गया, और नहीं तो एक ही आदमी सब करेगा तो बहुत मुश्किल था ना। इसी की धारणा को ध्यान में रख करके तो उसके अनुरूप उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। उसी समय संसाधनों की मात्रा, देखिए उसी समय संसाधनों की मात्रा एवं उसके मिनिमम कॉस्ट पर, संसाधनों की मात्रा उसके मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम हेल्प की अवधारणा आई। माने कम खर्चा में हम किसी को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकें। मिनिमम कॉस्ट पर, ठीक है, मैक्सिमम हेल्प, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम हेल्प, अधिकतम सहयोग की धारणा आई। यहीं से ऑपरेशन रिसर्च का आइडिया डेवलप हुआ। यहीं से ऑपरेशन रिसर्च का, हाँ, ऑपरेशन रिसर्च की अवधारणा का आइडिया डेवलप हुआ। और यहाँ से यह महसूस किया गया कि, यहाँ से यह महसूस किया गया कि एक सिंगल आदमी के द्वारा सारे फंक्शंस जैसे प्लानिंग, स्केल, सेल, परचेज, प्रोडक्शन, सप्लाई आदि का विवरण आसान नहीं होता है। आदि का या निर्वहन भी कर सकते हैं कि इतना काम को एक साथ कैसे कर सकता है। उसी के लिए उसको बांट दिया गया सुविधा के लिए। और इसके संसाधन रहते हुए भी वर्क डिले होता है। माने वर्क डिले, काम देरी से। अब एगो मेन आदमी चला जाएगा छुट्टी पर 4 दिन, तब 4 दिन कुछ काम ही नहीं होगा। लेकिन जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है कि ये आदमी इसको देखेंगे, ये आदमी देखेंगे, ये आदमी इसको देखेंगे, ठीक है। जैसे नहीं देख रहे हैं कि जो ऐसे एक प्रकार से पॉलिटी के नजरिए से समझ सकते हैं। मेन तो सारा तो पीएमए हो गया। अब इतना जो मंत्री को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, सब स्वतंत्र प्रभार, तो अब प्रधानमंत्री कहियो है तो अपना वो काम करेगा ना, उसकी जिम्मेवारी है कि वो हो गया। नहीं तो जब तक प्रधानमंत्री का साइन नहीं होगा तब तक काम ही नहीं होगा, तो पता चलेगा कि अब 4 दिन घूम रहा है तो होते रहेगा। बोलिए। इसलिए इस बात को जो है सो मैंने एक प्रकार से कहिए कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, तो मुद्दा का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, काम का जो है सो आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, काम को आसान बना दिया गया, जिम्मेदारी दे करके सब सेट का प्रयोग करके अलग अलग भागों में बांट दिया गया। तो लिखिए आगे। यहीं से डिवीजन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन टुक प्लेस की अवधारणा आई। मैनेजर्स ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग माने मार्केटिंग मैनेजर अलग होता है, फाइनेंस मैनेजर अलग होता है। समझ गए, ये सेंस है, ठीक है।
पर्सनल अलग होता है, रिसर्चर अलग होता है, डेवलपमेंट अलग होता है, ये सब सारा होता है। हाँ, तब जाकर के जब बांट दिया गया तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में जो है सो क्रांति है। अब एक आदमी का जिम्मा होगा कि कैसे धन जुटाना है, एक आदमी को जिम्मा है कि कैसे बेचना है, एक आदमी का जिम्मा है कि कैसे लोगों तक पहुंचना है, तो सबको ये बांट दिया गया तो काम आसान हो गया। जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए उसका सब डिवीजन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जो है सो रिसोर्स के आधार पर उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिए गए। पर इस समझने के लिए है, यहीं से प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन ने, इसके बाद लिखिए पैराग्राफ बदल के, यहीं से प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के, यहीं से, हाँ देखिए ना, यहीं से प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के प्रत्येक फिनेंशियल यूनिट यानी डिपार्टमेंट और सेक्शन में वर्क डिवीजन एंड एप्लीकेशन का नियम बना। जो सारा जो देख रहे हैं वो यहीं से आया, अलग अलग कर दिया गया। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक ओआर टीम बना। द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक ओआर टीम बना, ऑपरेशनल रिसर्च टीम, ओआर टीम बना। तो ओआर का क्या अर्थ हुआ? ओआर का अर्थ हुआ ऑपरेशंस रिसर्च और ऑपरेशनल रिसर्च। यह टर्म 1940 में आया। यह टर्म कब आया? 1940 में आया। 1950 में पहली बार ओआर शब्द को एकेडमी में शामिल किया गया, यानी पढ़ाई के लिए स्टूडेंट के लिए जो उपलब्ध हुआ वह 1950 में हुआ। 1950 में पहली बार ओआर शब्द को एकेडमिक स्टडी में शामिल किया गया। कहाँ? तो अमेरिकन विश्वविद्यालय में। 1950 में ORSA यानी ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी ऑफ अमेरिका का गठन हुआ। लिखना नहीं है वो तो आप समझिए ना भाई, वो लिखना नहीं है, जो लिखना था वो लिखा दिए है। अब लिखिए ऑपरेशन रिसर्च OR इंडिया में कैसे हुआ? तो इंडिया में जो है सो पहली बार 1949 में, 1949 में सबसे पहले इसका अस्तित्व रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी जो हैदराबाद में है वहां से इसका काम शुरू हुआ। उस समय प्रोफेसर पीसी मालवीज जो थे उन्होंने सांख्यिकी के जाने माने विद्वान थे, भारत में सांख्यिकी के जाने माने विद्वान थे। भारत में 1953 में ओआर शब्द का प्रयोग शुरू किया। 53 से इंडिया में जो शब्द चलन हुआ 1953 से हुआ। तब जाकर के फिर 1957 में ORSI यानी ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ कोलकाता में, समझ गए। उसके बाद 1963 में फिर जो है सो DU दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है सो MSc डिपार्टमेंट में ऑपरेशन रिसर्च का जो पढ़ाई शुरू हुआ। तब से फिर धीरे धीरे फिर ग्रेजुएशन में हुआ, फिर धीरे धीरे इंटर में हुआ। अब धीरे धीरे लोग हर कोई जान रहा है, हर फील्ड में अब जान, आज के वर्तमान समय की जरूरत है इसको जानना। हाँ, इसलिए आज ऑपरेशन रिसर्च जो है सो वर्तमान समय की जो है सो जरूरत है, मांग है। कम खर्चा में, कम मेहनत में ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हर कोई चाह रहा है। कम पढ़ने से ज्यादा ऑफिसर बनना हर कोई चाह रहा है। उसी शॉर्टकट में सब तो चक्कर हो रहा है। हाँ, तो लेकिन डिफिनीशन वही है। तो ये तो काम करने का आसान तरीका है ना, लेकिन वो जो जानेगा वो ना करेगा, जो कुछ जानवे नहीं करेगा उसके लिए क्या है। अब जो लिखना जो नहीं जान रहा है वो भी ऑफिसर का ख्वाब देखेगा, तो क्या मैंने तुमको पैसा हो गया तो तुम सब कुछ कर लो। मैंने एक बात बोल रहे हैं,
तो एक बार ना जो इसका हकदार है वो बने ना उसी में ना, जो पढ़ता है उसी में से ना बनता है। तो इसीलिए ऑपरेशन रिसर्च जो है सो हमको सारा चीज़ जो है सो डिस्ट्रीब्यूशन का टेक्निक देता है, एक दूसरे को जो है सो कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर करके, अलग रहते हुए भी सब एक है, कोऑर्डिनेट करके काम को करिए तब जा करके जो है सो। जैसे दूसरा एग्जाम्पल एक समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए आपका गोदाम मान लीजिए है P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। अब हर जगह आपको पहुंचाना है, यहाँ पर M1 है, M2 है, M3 है, M4 है। अब देख रहे हैं ना ये ट्रांसपोर्टेशन का काम हुआ। अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाएगा, क्योंकि एक जगह ये कोई प्रोडक्ट नया बना तो सारे जगह न जाएगा। ये दूसरा प्रोडक्ट है वो सारे जगह जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। फिर तीसरा प्रोडक्ट है, फिर सारे यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। इस तरह से ना होता, इसी क्रिया को तो बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो इसीलिए एक जगह से दूसरे जगह, इसलिए देखते हैं जो कंपनी कहाँ बैठाना चाहिए, जहाँ पर कच्चा माल जो होता है नज़दीक होता है, ठीक है। फिर वहाँ जो है सो एक जगह से दूसरे जगह, चाहे वो समुद्र का साधन हो या हवाई का साधन हो या सड़क का, ये तीनों जो है मार्ग जो है सो प्रशस्त होना चाहिए, तब ना वो विदेशों से व्यापार करेगा, ठीक है। अब बीच में रहेगा तो उसको लेते जाते मुंबई पहुंचाने में कितना कॉस्ट पड़ जाएगा, समझ गए। इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेशन में जब आएंगे तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। क्योंकि एक जगह जितना दूरी पर रहेगा, जितना दूरी पर तो कॉस्ट ज्यादा लगता है ना। इसीलिए हर कोई चाहता है तो हम जो, अब जैसे बिहार के नजरिए से देखिए, सुधा प्रोजेक्ट है और बरौनी प्रोजेक्ट है सुधा का, और पटना प्रोजेक्ट है। अब बरौनी से लाकर के दूध पटना में बेचेगा तो कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगा ना, लेकिन यहाँ पटना से है उठाया, हर क्षेत्र में हर मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बात समझ रहे हैं। अब फिर अब दूसरे जगह से यहाँ आकर के बेचेगा वही चीज को, तो कोई दाम क्यों ज्यादा लेगा और उस सामान क्यों खरीदेगा। हाँ, उस सामान का जब आपूर्ति नहीं होगा तब ना ज्यादा चुका करके, जरूरत है तो लेवे करेगा। जैसे कोरोना काल में देखे हैं कि एक वैक्सीन के लिए लोग 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख दे करके खरीद रहा है, जिसको नहीं था तो अपना, अब चाहे उसे बचा हो कि नहीं बचा हो ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन लोग जिसके पास क्षमता था उसने अपना प्रयास किया। जिंदा रहेंगे तो कल पैसे हो जाएंगे, हैं? जब जिंदा नहीं रहे तो पैसा किस काम का, ये भी तो बात है। इसीलिए इस बात को सोचना पड़ता है कि हमको किस तरह से करना है। तो ये हो गया। तो भारत में जो है सो 1963 से लोग जो है सो आपको ऑपरेशन रिसर्च के बारे में तो गिने चुने यूनिवर्सिटी में था, फिर धीरे धीरे उसका विस्तार होते होते अब वर्तमान समय में सब जगह जो है सो पढ़ना है। आजकल तो इंटर, कुछ मैट्रिकों में एक आध जगह थोड़ा छोटा छोटा करके घुसा दे रहा है। तो इसको जानने के लिए हम लोग को ग्राफ पर पकड़ होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम शब्द को समझना है। इसलिए मैट्रिक का जो समीकरण इक्वेशन है उसको अच्छा से एक बार समय मिले तो उसको पढ़ ले, उससे समीकरण इक्वेशन, हाँ जो मैट्रिक में जो है वही, उसको थोड़ा सा देख लेंगे तो आगे फिर वही हो जाएगा। बराबर का वहां करते आए हैं, यहाँ पर बराबर को नहीं करके 2 शब्द का प्रयोग होगा, इधर या उधर, न्यूट्रल से काम नहीं चलेगा। तो उस पर क्या है, इतना x + y = 5 का ग्राफ खींचते थे, x - y = 7 का ग्राफ खींचते थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा इधर होगा कि इधर होगा, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर होगा। तो समय मिले तो उसको एक बार थोड़ा सा करके आएंगे तो ज़्यादा होगा। तो अब देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग, रेखीय प्रक्रमण, रूसी गणितज्ञ, ठीक है, रूसी गणितज्ञ LV कंट्रोविच नाम है, LV कंट्रोविच ने सर्वप्रथम सन 1939 में रेखीय प्रक्रमण का प्रतिपादन किया था। क्योंकि ऑपरेशन रिसर्च थोड़ा सा बाद में शब्द आया, लेकिन उससे पहले ग्राफ तो चलवे करता था, तो वही हुआ। इसलिए यहाँ पर 1939 में रेखीय प्रक्रमण का प्रतिपादन किया गया। इसके बाद 1947 में
अमेरिकन गणितज्ञ जीबी डंटजिंग ने अमेरिका वायुसेना के लिए इसका विकास किया। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चल रहा था? 39 से 45, देख रहे हैं ना? तो उसके हाँ, वायुसेना के लिए इसका विकास किया। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या हुआ? मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक ही सिद्धांत मुख्य रूप से कार्यशील है। क्या कार्यशील है? तो वह सिद्धांत है अपने सीमित व निश्चित साधनों से अधिकतम लाभ अर्जित करना। जो हमारे पास क्षमता है, जो हमारे पास स्टडी मटेरियल है, उसी को अच्छी तरह से लिख करके, जो हमारे पास नॉलेज है उसी का इस्तेमाल करके हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर झिटकने का प्रयास करना ही तो है। अब ये बात हमको, हमारा बात उसको पसंद आ जाएगा तो नंबर देगा, नहीं आएगा तो उस पर निर्भर है। लेकिन हर कोई चाहता है कि, इसलिए मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक ही सिद्धांत मुख्य रूप से कार्यशील है। वह सिद्धांत है अपने सीमित व निश्चित साधनों से, लिमिटेड सोर्स और ठीक है कांस्टेंट जो है सो जो साधन है उससे अधिकतम लाभ अर्जित करना है, अधिकतम से अधिकतम हो। बस समझ गए? व्यक्तिगत जीवन, व्यापार, उद्योग, सेना आदि में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब अपने सीमित साधनों के अनुकूलतम माने यहाँ ऑप्टिमम, अनुकूलतम परिणाम प्राप्त करने के लिए गणितीय विधियों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। व्यापार में उद्योगपति अथवा व्यापारी के सामने मुख्य समस्या यह होती है कि वह कौन सी वस्तु का कितनी मात्रा में तथा किस विधि से उत्पादन करे। बात समझ गए? व्यापार में उद्योगपति अथवा व्यापारी के सामने मुख्य समस्या यह होती है कि वह कौन सी वस्तु का कितनी मात्रा में तथा किस विधि से उत्पादन करे। इसके लिए वह अपने सीमित साधनों का उसकी आवश्यकता के अनुसार महत्तम या न्यूनतम प्रयोग करता है, मैक्सिमम और मिनिमम। इस साधनों में जो है सो क्या क्या यूज करेगा? तो मशीन का करेगा, मजदूर का करेगा, धन का करेगा, कच्चा माल का करेगा, भंडारण का स्थान के लिए करेगा आदि सम्मिलित है। यानी इन सब चीज़ों में जो है सो मशीन की आवश्यकता होती है, मजदूर की आवश्यकता होती है, धन लगाना पड़ता है, रॉ मटेरियल जो हो गया, कच्ची सामग्री हो गया, भंडारण जो है सो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोदाम बोलते हैं, वेयर हाउस, सही पकड़े हैं। वेयर हाउस जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख रहे हैं ना, जो कोई, इसीलिए देखिएगा कि हाँ वेयर हाउस कंपनी अपना अलग हुआ, अब भंडारण करने, अब जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर हो गया तो कंपनी से डायरेक्ट टाइप रहता है कि उसको बना करके उसको अपना, उसका काम है अपना बनाना, अब उसको काम है अपना बेचना, वहाँ उसके लिए हुआ। अब फिर उसका काम है, फिर वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर हर जगह भेजेगा, तो सबका लिंकअप लाइनिंग रहता है ना, इस तरह से करना है। इसलिए इस साधनों में मशीन, मजदूर, धन, कच्चा माल, भंडारण तथा स्थान आदि सम्मिलित है। जैसे अभी देख रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए युद्ध हुआ तो मान लीजिए ठीक है दाम बढ़ गया, जो किसी देश के पास यदि 1-2 साल को तेल को जो है सो भंडार करके पहले से रखा रहता, तो मान लीजिए कोई नहीं भी दिया तो 2-4-6 महीना तो ऐसे चल सकता है ना। लेकिन क्या है, 1 महीना 2 महीना का ही, अब इतना बहुत लगता है ना उसमें खर्चा, भंडार करने में, सब कुछ में। तो हाँ, तो रिजर्व जिसका, इसलिए किसी देश के पास जितना भंडारण क्षमता होगा तब न जाकर के वो होगा। अब 2 दिन में 10 दिन का चलेगा, 8 दिन का चलेगा, महीने दिन का चलेगा, तो हमेशा प्रेशर दबाव रहता है ना। इसीलिए देखते हैं ना, जो व्यवहार में भी देखिए, जिस आदमी के पास थोड़ा सा बैंक बैलेंस हो जाएगा, अगल बगल पड़ोस में देखिएगा, वो थोड़ा सा अकड़ करके ज़्यादा बोलेगा, और जो रोज कमा रहा है तो उतना ज़्यादा नहीं बोलेगा, वो अपना ठीक है, अपना कर रहा है, मस्ती में अपना चल रहा है। लेकिन जिसको थोड़ा सा हो गया उसको देखिए एकदम चाल बदल जाता है, क्योंकि उसके पास भंडारण क्षमता ना हो गया। तो अब 10 दिन बैठलो रहेगा, अब देखिएगा वो मजदूरे है तो अब उसको
हो गया 10-20 हज़ार हाथ पर, तो अब हम नहीं 4 दिन बैठिएगा खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई में अब जो जिसमें है हर चीज़ में उसी तरह से अपना वो करता है। लेकिन जिसको है कि नहीं हमको मेहनत करके कल, आप लोग जीएस एनर्जी में पढ़िएगा ना कि हमने भविष्य के लिए कितना जो है सो एनर्जी बचा के जा रहे हैं, लिमिटेड सोर्स है, इसीलिए जो है सो बचाने के क्रम में ना जो जब इलेक्ट्रिक सब चीज़ का उपयोग हो रहा है, फिर जो अभी आने वाला समय सब इलेक्ट्रिकल युग हो जाएगा। ट्रेनों में देखिएगा कुछ दिन में सब इलेक्ट्रिक पर 100% हो जाएगा। फिर देखिएगा अभी बस उस सब हो रहा है, कार उड़ सब हो रहा है, मोटरसाइकिल सब हो रहा है, ठीक है। हाँ, सब कुछ धीरे धीरे तो तब ना होगा, तो पेट्रोल से निर्भरता कम होगा। अभी सोलर लाइट हो गया तो उसको जितना बढ़ावा मिलेगा तब ना इधर से दबाव हटेगा, नहीं तो फिर खाली जो है सो तेले से होगा तो कैसे होगा। तेल तो बहुत, हाँ जो भी सब्सिडी ज़्यादा है नहीं है इस तरह से, तो हर चीज़ का एक दायरा है। तो प्रत्येक उद्योगपति या व्यापारी का लक्ष्य होता है, प्रत्येक उद्योगपति या व्यापारी का लक्ष्य होता है कि उत्पादन लागत न्यूनतम, माने कम खर्चा में उत्पादन लागत न्यूनतम तथा लाभ अधिकतम हो। ये हर व्यापारी इसी के लिए कोई व्यापार करता है, अन्यथा ऐसा बात आप लोग भी पढ़ रहे हैं, तो सेवा कम और मेवा ज्यादा। अब नहीं कहा, समाज दो तरह से जीता है, एक हाथी की दांत की तरह, दिखाता अलग है खाता अलग है, तो वो बात अलग हो गया। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप ही होंगे, लेकिन हम लोग में से ही ना कोई होता है। ऐसा नहीं होता तो घुसखोरी में इतना लोग पकड़े हुए नहीं करता। सिंपल लॉजिक है, बात समझ गए। तो ये चीज है, इसीलिए कंप्यूटर के आविष्कार से, कंप्यूटर जब आ गया तब जो इस क्षेत्र में और क्रांति हो गया। कंप्यूटर जब आ गया तो इस टेक्निक में जो है सो और क्रांति हो गया। इसलिए कंप्यूटर के आविष्कार ने रेखीय प्रक्रमण का प्रयोग सरलतम कर दिया। बात समझ गए। निर्णयात्मक समस्याओं के उचित हल निकालने, जो जहां निर्णय लेना है, निर्णय से संबंधित प्रॉब्लम होता है, उसके लिए जिन गणितीय तकनीकों का प्रयोग या उपयोग होता है उनमें से रेखीय प्रक्रमण अनुप्रयोग तथा आकलन, आकलन मतलब एस्टिमेट करना, आकलन की दृष्टि से सर्वोत्तम अनुकूल विधियों में से एक है। बस समझ गए। भविष्य के लिए एस्टिमेट करना, किसको कम रखेंगे, जैसे मिश्रण होता है, किसको कम रखेंगे किसको ज्यादा रखेंगे तब क्या होगा, ये सारा इक्वेशन पर होगा। बात समझ गए। ये चीज इसलिए ग्राफ से जब आएंगे उसमें तो मेन दो मेथड है, एक क्या है ग्राफिकल मेथड होगा और एक सिंप्लेक्स मेथड। एक ग्राफिकल, एक यही दो को ज्यादा पूछ रहा है हर बार। तो ग्राफिकल में क्या होता है कि दो ही एक्स वाई के लिए ना ज्यादा सोल्व होगा, 3 डायमेंशनल को सोल्व करना मुश्किल है। तो जब 2 चर वाला बात विचार होगा तो ग्राफ से होगा, जैसे ही 3 वेरिएबल वाला होगा तब उसको हम लोग केवल सिंप्लेक्स मेथड से ही सोल्व करेंगे। बात समझ गए। तो आगे चर्चा होगा। अब रेखीय प्रक्रमण का अर्थ क्या हुआ, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग का अर्थ क्या हुआ। तो रेखीय प्रक्रमण उस विधि या तकनीक को कहते हैं, रेखीय प्रक्रमण उस विधि या तकनीक को कहते हैं जो कि उत्पादन में निर्णयात्मक समस्याओं का सर्वोत्तम हल ज्ञान करने में प्रयुक्त की जाती है। सर्वोत्तम हल, सर्वोत्तम हल का अर्थ हुआ कि जो सबसे उत्तम हल हो सके। जहां सर्वोत्तम हल से तात्पर्य उत्पादन लागत न्यूनतम तथा लाभ अधिकतम, यानी पूरा जो है सो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, मैक्सिमम और मिनिमम का ही चक्कर रहेगा, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन का ही इसमें पूरा चक्कर है। हाँ, मांग तथा पूर्ति के नियमों को ध्यान रखते हुए हो और प्रयोग में आने वाले साधनों का वैकल्पिक प्रयोग संभव हो। जैसे यहाँ से ही नहीं मिलेगा तो यहाँ से मंगा लेंगे, यहाँ से नहीं मिलेगा यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए देखते हैं ना जो व्यवहार में देखिएगा 2-3 जगह 1-2 दुकान 4 गो है, तो किसी दुकान पर जाइएगा तो कहे कोई दुकानदार नहीं हो रहेगा तो ये नहीं कहेगा नहीं है, बैठिए 2 मिनट में देते हैं, ठीक है। तो सब में सेटिंग रहता है, जिसके पास जो रहता है वो अपना देता है, ऐसा सेटिंग करना पड़ता है। आप ही लोग 3-4 आदमी दोस्त मिल करके तुम नोट्स बनाया तो तुम दे दो, हम बनाए तो हम दे दिए, इस तरह करने से जल्दी होता है और हमेशा लाभ की स्थिति बनी रहती है।
अब ये नहीं सोचेगा कि हम अपने करेंगे या दूसरे से हिस्सा करेंगे। जिसका जो है एक लाइन में 500, 1000, 1000, 500 दुकान है, जिसका अपना अपना किस्मत है उसके हिसाब से घुसता है। लेकिन वो सोचता है कि चलो भाई नहीं तो 1 रुपया तो 50 पैसा आ गया, तो इस तरह से जोड़ना पड़ता है ना। तो छोटा छोटा ही जोड़ करके शाम तक में बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। बात समझ गए? तो इसीलिए यहाँ पर जो है सो इस तरह से सोच रखना पड़ता है। तो यहाँ सर्वोत्तम हल से तात्पर्य उत्पादन लागत न्यूनतम तथा लाभ अधिकतम, मांग तथा पूर्ति के नियमों को ध्यान में रखते हुए हो और प्रयोग में आने वाले साधनों का वैकल्पिक प्रयोग संभव हो। वैकल्पिक मतलब अल्टरनेटिव हमेशा इसमें रखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ गए? अल्टरनेटिव क्या समझ रहा है ना? नहीं तो तुम लोग भी हाँ कहके जाने का स्थिति उत्पन्न हो जाता है। इसलिए अल्टरनेटिव विकल्प नहीं रखेगा कोई भी। आधुनिक युग में जो है सो अल्टरनेटिव का बहुत महत्व है, नहीं तो साइकोलॉजी के फेर में पड़ जाता है। रेखीय शब्द का अर्थ, अब देखिए रेखीय शब्द का अर्थ यह है कि दो या अधिक चरों के मध्य रेखीय संबंध है। रेखीय का अर्थ हुआ, इसको हम लोग कोरिलेशन में भी पढ़े हैं। रेखीय चर का अर्थ हुआ y बराबर a प्लस बी एक्स, दूसरा x बराबर a प्लस बी वाई, यानी x पर y का, y पर x का। इस तरह से रेखीय शब्द का अर्थ यह है कि दो या अधिक चरों के मध्य रेखीय संबंध है। जैसे y बराबर a प्लस बी एक्स, हाँ तो एक रेखीय समीकरण हुआ। y बराबर ए एक्स प्लस बी क्या हुआ, या ए प्लस बी एक्स क्या हुआ, एक रेखीय संबंध हुआ। तो एक रेखीय समीकरण है, अर्थात चर x तथा y में रेखीय संबंध है। तो रेखीय प्रक्रमण के अंतर्गत y बराबर ए प्लस बी एक्स को एक डिग्री का समघातीय फलन भी कहा जाता है। 1 डिग्री हुआ, 2 डिग्री बराबर क्या हुआ, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। 3 डिग्री बराबर क्या हुआ, तो एक्स क्यू रहेगा, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यू। तो 3 डिग्री का हुआ। तो 1 डिग्री वाला ये है। इसमें ज़्यादा हम लोग जो करेंगे, ज़्यादा क्या अपने पूरे कहिए, 1 ही डिग्री पर जोड़ रहेगा। हाँ उस पर नहीं। इसीलिए रेखीय प्रक्रमण के अंतर्गत y बराबर a प्लस बी एक्स को 1 डिग्री, हाँ भले ही 2 होगा कि x1 प्लस x2 बराबर 5, तो 1 डिग्री हुआ ना, लेकिन 2 वेरिएबल हुआ। x1, x2, x3 3 वाला होगा, 3 गो आइटम, लेकिन 1 डिग्री। घात जो रहेगा या डिग्री जो रहेगा वो क्या होगा, 1 ही रहेगा। ये हुआ। तो प्रक्रमण शब्द का अर्थ यह है कि 1 डिग्री, समझ गए ना। दूसरा पॉइंट हुआ, प्रक्रमण शब्द का अर्थ यह है कि समस्या का अनुकूलतम हल किसी व्यवस्था के अंतर्गत किया गया। तो समघात माने समान घात का रहेगा ना। अब दूगों को जोड़ेंगे तो एक ही घात में ना जोड़ घटाव होता है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग स्टैटिक्स ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, अब उसमें डीआई वाला को बैठा देंगे तो भागिए नहीं जाएगा। बोलिए। ओहो भाई मेरे, जीएस का पार्ट पढ़ना है फिर तो उसका अलग बैच होना होता है कि एक में सब होगा। हाँ ये तो अपना, हाँ सोच अलग चीज है, ये बात को दिमाग में रखें। कभी कभी गलती से किया हुआ कार्य भी सही होता है, कभी सही से किया हुआ कार्य भी गलत होता है। ये तो मुद्दा की बात है। तो किया गया है जिसकी एक निश्चित योजना प्लान है तथा गणितीय तकनीक पर आधारित है। ठीक है, इसमें गणित का जो है सो बहुत बड़ा भूमिका होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रेखीय प्रक्रमण एक ऐसी गणितीय विधि है जो उपलब्ध सीमित साधनों का परस्पर प्रतिस्पर्धी क्रियाकलापों में अनुकूलतम प्रकार से आवंटन करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। सरल शब्दों में रेखीय प्रक्रमण अधिकतमीकरण अथवा न्यूनतमीकरण
मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के माध्यम या अध्ययन हेतु वह गणितीय तकनीक है जिसके अंतर्गत समस्याओं के उचित हल निकाले जाते हैं। इसी टेक्निक का प्रयोग करके देख रहे हैं, सारा इसी मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के इर्द गिर्द ही सारा बात विचार घूमता है। तब जाकर के इसका परिभाषा क्या हुआ, तो रेखीय प्रक्रमण सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट का एक पहलू है। क्या है? रेखीय प्रक्रमण सिस्टम, लीनियर प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है अप्रोच टू मैनेजमेंट का एक पहलू है, जिसमें सभी प्रोग्राम व्यवसाय के उद्देश्य को पूर्ण करने में उनके अंतिम परिणामों के पदों में अभिकल्पित तथा मूल्यांकित किए जाते हैं। यह कहना था एन पॉल लुम्बा का। एक विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनुकूलतम आवंटन यानी ऑप्टिमल एलोकेशन की रेखीय प्रक्रमण एक गणितीय तकनीक है, जहां सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव हैं, जैसे श्रम, कच्चा माल, मशीन, पूंजी आदि। यह कहना था। दो को परिभाषा याद रखना पड़ेगा। ये दो को परिभाषा को जब पूछेगा तो दो को परिभाषा लिखना पड़ेगा। ये गाल्टन के अनुसार था। फिर उसके बाद हुआ हाँ, रेखीय प्रक्रमण के लाभ। क्या क्या लाभ है? तो रेखीय प्रक्रमण सरलतम एवं व्यापक रूप से प्रयुक्त एक गणितीय तकनीक है, जिसकी उपयोगिता में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या पश्चात अधिक वृद्धि हुई है। माने द्वितीय विश्व पहले इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है सो आपको इसका काम होने लगा, तो यह जाकर के जो है सो बहुत पॉपुलर होने लगा। देखा तब जाकर धीरे धीरे जो है सो इस तरह से हुआ।